श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। तो जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम के ऊपर जो 9 कुंजियां हैं वो हम आलोचना कर रहे थे, और अंतिम कुंजी पे हमारे 9वां कुंजी वो है भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा। भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा। तो नामाश्रय में रहने वाले भक्त, आप जब भी नामों में रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करेंगे, तो विशेष करके भक्ति में भी प्रगति की बात आई तो भगवान कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर करनी पड़ेगी। तो 2 उंगलियों की कमी, एक उंगली तो साधक की साधना ही जो कमी पूरी करती है, और दूसरी उंगलियां भगवान कृष्ण की कृपा है। भगवान कृष्ण की, कृष्ण स्वतंत्र हैं तो उनकी कृपा भाई वो खुद करे तो कर ले, है ना, उनको आप बाध्य नहीं कर सकते। और किसके ऊपर कृपा होगी और कब होगी वो तो आप जानते ही हैं। कृष्ण स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र है, किंतु तभी भी हम अपने जीवन में देखते हैं कृष्ण तो कृपा किए ही है, करते ही है कृष्ण। मानो कि कोई एक व्यक्ति की आपको एक शब्द में परिचय प्रदान करनी है, तो हम कहते हैं भौतिक संसार में जो वो तो थोड़ा सा रूढ़ है व्यक्ति, या वो दयावान है, वो बड़े स्नेहशील है ना, और करुणा रखते हैं। तो कृष्ण की परिचय एक शब्द में वो सचमुच करुणा सिंधु है, वो करुणा सिंधु, करुणा के सागर है। दया तो सब में ही करते, सबों के ऊपर निगाह है उसकी, है ना। तो हम भक्त जनों की जो साधन के रास्ते पे चल पड़े हैं, जिन्होंने संकल्पित हो गए हैं, जो अपने लगन और अपने दृढ़ संकल्प होके और सच्ची अभिलाषाएं है, जो मैं मेरी जीवन में मैं नाम प्रभु की सेवा कर पाऊं अच्छे से, और क्यों ना करूं, है ना, क्यों ना करूं। तो भगवान आपको सहायता करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सहायक नहीं होंगे, है ना, सहायक नहीं। तो ऐसा ठीक है, स्वतंत्र है, अजीत है वो, उनको जीता नहीं जा सकते, उनको बाध्य नहीं किया जा सकते, उनको आप ऐसा नहीं बोल सकते कृष्ण ऐसे ही करना है, आपको मेरी मुताबिक चलनी है ना, मैं जैसे सोचता हूँ उसको भरपाई करके देना, है ना। आपकी लगन और आपकी प्रयास और आपकी सच्ची अभिलाषा, ये सब आपको मायने रखता है ना। हमने यशोदा मैया भगवान को जब भगा के ले जा रही थी तो गोकुल की गलियों में, तो भगवान कृष्ण की आश्चर्य शक्ति, उनकी हृदय विभूति शक्ति जाग उठी, जब मैं को तो नहीं पकड़े, मैया पकड़ के दिखा, तू कैसे पकड़े, है ना, मैंने तो पकड़ा ना जाए, मेरे को तो कोई ना पकड़ा कभी किसी ने, है ना, मैं ना चाहूं और कोई पकड़ दिया, ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो भगवान भाग रहे थे कि तो माँ बहुत थक रही थी, माँ की सच्ची अभिलाषा थी कि इसको तो पकड़ के रहो, है ना, छोटे से कद के है, मेरे कोख से पले पड़े हुए, मेरे पेट से निकला, इसलिए मेरे को क्या भाग के कहाँ जाएंगे, है ना। और तो भगवान की करुणा ही थी, भगवान की दया थी, जो थोड़ा दूर भाग रहे थे, बहुत दूर नहीं चले गए, जाके तो भगवान फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड तो कहीं जाके छिप जाए तो पता ही ना चले उनको, है ना। तो किंतु भगवान माँ के जो ये जिद है, संकल्प है, उसको पूरी करने दे रहे थे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा आश्वासन था, जब मैं देखो हो सकता आप पकड़ भी लोगे, तो नजदीक ही भाग रहे थे, माँ से बहुत दूर नहीं चले गए थे, तो करुणा ही तो है। दूसरी, जब रस्सी से बांधने की प्रयास के 2 उंगली की कमी पड़ी, तो हमेशा ही 2 उंगली की कमी पड़ी। आश्चर्यचकित थे माँ जी, इसका पेट तो बढ़ नहीं रहा, और रस्सी तो मैंने गांठ बांध रहा हूँ, तभी ये कमी क्यों रहता है, पेट बढ़ नहीं रहा है, उधर तो बढ़ नहीं रहा है,
और रस्सी छोटी पड़ जा रहा है, और छोटी, ये पहला आश्चर्य था, दूसरे आश्चर्य से 2 ही उंगली की छोटी थी, है ना। तो कमी पूरी करनी है तो साधक की साधनाएं, सच्ची अभिलाषा, लगन, अध्यवसाय, और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण की करुणा आपको प्राप्ति करनी है। तो कृष्ण की करुणा प्राप्ति करने के लिए यहाँ चक्रवर्ती पाद ने थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स बताए, जिसमें से 5 बेसिकली जो सबसे अच्छा है और सहायक है और करुणा को आकर्षित करने में आकर्षित कर ही लेंगे एक साधक, वो है प्रथम है गुरु सेवा, पॉइंट हमने आलोचना की। दूसरी है आपकी श्रद्धा, है ना, श्रद्धा, आपकी श्रद्धा है ना, आपकी श्रद्धा, जी मैं नाम जप कर पा रहा हूँ तो मैं कृष्ण के साथ ही हूँ, कृष्ण निकट है ना, निकट है, कृष्ण निकट है। तो और श्रद्धा आपकी नाम आप प्रभु के महलों में प्रवेश करने की दरवाजा है, डोर है ना, जिससे आप प्रवेश करोगे, जिससे आप प्रवेश करोगे। अभी तक तो आप नाम जपते हुए, और हम सब लोग, आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं जो ठीक से हमने नाम जपे, सुन के जपे, जितने भी हमने कुंजी सीखे हैं, विशेष करके मन को साथ में रख के नाम जपना है। जहाँ भी मन भटकता है उसको खींच के लाओ और बैठाओ अपने पास। आप ब्रह्म मुहूर्त में जप रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रयास करने के जरूरत नहीं पड़ती, है ना। मन अपने आप अभ्यस्त हो ही जाता है, हो ही गया है ना, हो ही गया है। आप थोड़ी सी, आपको बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना। दिन के किसी समय आप जप रहे हैं तो आपको उस समय रजोगुण की स्थिति होती है, तब थोड़ा सा समस्या होती है, मन को बहुत मन के साथ लड़नी पड़ती है और उसको रखने के लिए बहुत समस्या होती है ना। तो आप अपनी स्थिति को खूब अच्छी तरह से जानते हो, जो क्या करने से मेरी नाम जप अच्छी तरह से हो जाए। ये कुंजी तो आपने सीखे, इसके अलावा भी और क्या करने से मेरा नाम जप अच्छे हो जाए, तो वो भी आप बताना हम सबों को, जो आपने क्या अपनाए हैं नाम जप सुधारने के लिए, है ना, नाम जप सुधारने के लिए क्या अपनाए हैं आप, और किस तरह से आप कर पा रहे हैं, किस तरह से कर पा रहे हैं, ठीक है। और दिनों के अंत मैंने हम अपने साधनाओं के, हमारी शुरुआत तो नाम जप में थी, हमारी साधनाओं की प्रगति इसी नाम जप में है, और साध्य वस्तु प्रेम प्राप्ति कराने भी इसी नाम जप के माध्यम से होगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, भक्ति की कोई चीजों की अभिलाषा की अपने और वो पूरी करना है आपको, तो आपके मोक्षम अस्त्र है, इसी से सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। आपकी स्वरूप देह प्राप्ति होगी, आपकी कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाएंगे, आपके धाम अपनी इच्छा के तो धाम प्राप्ति हो जाएंगी। आपकी सेवा है जो शाश्वत सेवा है ना, जो आपके स्वरूप में स्थित होने का अर्थ है अपनी सेवा में स्थित हो जाना, वो आपकी प्राप्ति हो जाए। माने आपकी सारी भरपाई कमी करे, जो भी कमी है सब भरपाई कर देगी, कोई बाकी नहीं रखेगी, किसी चीजों में बाकी नहीं रखेगी। तो ये नाम की ऐसे अद्भुत महिमा है। जितनी आप जानते हो नाम की महिमा उतनी कम है ना। हमने अभी तक 10% भी इसका महिमा नहीं जानते, है ना, 10% की महिमा भी इसको नहीं जानते। ऐसे अद्भुत है ये, आश्चर्यचकित गोलोक की है ना। देखो हम धरती में रह के गोलोक की मंत्र को व्यवहार कर रहे हैं, है ना। हम गोलोक में स्थित नहीं है, किंतु है ना हरिनाम तो ये महामंत्र तो गोलोक की है। और सबसे बड़ी इसमें पोटेंसी है, शक्ति है, महाप्रभु ने हम सबों के लिए प्रदान करके दी। कृष्ण भक्त के रूप में आके ये हमारे तरफ से, उनकी तरफ से उपहार है ना, उपहार। ये पुत्र देखो, आपकी सारी समस्या के मैं समाधान कर देता। तुम तो लड़खड़ाओगे ना, हर चीजों में तुम परेशान रहोगे और झेलते रहोगे और गिरते रहोगे, मुंह पे गल पे गिरोगे और सफल नहीं होगे और कली की कलमशता से ढक जाओगे, है ना। आयु कम हो गई, प्रायण अल्पायुष, कलुष्मीन जुगे जना, मंद सुमंद मत, मंद भाग्य, खूब मंद है, खूब मंद, खूब मंद है ना, भाग्य मंदो
कार्य मंद, भावनाएं मंद, आयु मंद, सब कुछ मंद मंद मंद, मंदों की पहाड़ ढेर है ना, मंद ही तो है सब। तो जितनी आपकी मंद की भारी भरकम बना है उतनी सहज करके महाप्रभु ने दे दी। जी तुमको तो जप देखो अपने मंत्र दे दे है ना, जपो और सारी सिद्धि प्राप्ति हो जाए। महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के साथ नाम की महिमा वर्णन करते समय कह रहे थे, जी मेरे को जब नाम प्राप्ति हुई, जब मेरे गुरुदेव मेरे को नाम जपने के लिए इस मंत्र को दिए हैं, तो मैं जपते जपते अद्भुत भावना उत्पन्न हुई, मेरे आंखों में अश्रु आए, कंठ गदगद हो गई, शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया, तो मैं पागलों की तरह हो गया, मैं अपने को संभाल नहीं पा रहा था। तो मैं अपने गुरुदेव के पास जाके पूछा, जी किबा मंत्र दिला गुसार, किबा तार बल, जपीते जपीते मैं करी लो पागल, ये क्या मंत्र दिए गुरुदेव और क्या इसकी बल है ना। किबा मंत्र दिला गुसाई, किबा तार, जपीते जपीते करी लो पागल, जपते जपते तो मैं पागल हो गई, उन्माद हो गई, मैं अपने को खड़े नहीं रख पाता हूँ, मैं संभाल ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूं, कौन सा मंत्र है, इसमें क्या शक्ति रखते है, क्या शक्ति है इसके अंदर, है ना। तो ईश्वरपुरी बात में बताए थे ना, ये अब पता चला आपने ठीक से जब आज को, है ना, ठीक से प्रयोग किए हम, ठीक से प्रयोग किए, हमारे पास सब कुछ प्राप्ति है इस जीवन, है ना, सब कुछ प्राप्त, सिर्फ हमको कर लेना है ना, ठीक से इनको उपयोग कर मनुष्य शरीर प्राप्ति हुई, सबसे बड़ी प्राप्ति है ना, सबसे बड़ी प्राप्ति है, सबसे निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभ, है ना। 84 लाख प्रयोज्यों घूमते घूमते मनुष्य जीवन प्राप्ति है, ओहो भाग्य, ओहो भाग्य, ओहो भाग्य, है। दुर्लभम सुदुर्लभम, सचमुच दुर्लभता है मनुष्य देह प्राप्ति, और वो भी वृंदावन के इतने नजदीक भारत भूमि में, ये और दुर्लभता है। और सबसे बड़ी बात है, हम गौड़िया संप्रदाय में दीक्षित भक्त है, मंत्र प्राप्ति, महामंत्र, है ना, प्राप्ति है। गुरु मेरी प्रामाणिक है ना, प्रामाणिक गुरु है। निधि माध्यम सुलभम सुदुर्लभम लाभम सुकल्पम, बड़ी अच्छी शरीर प्राप्ति हुई। ये तो नौका आपको पार लगाने वाले, हर समस्या से आपको निकाल के ले जाने वाले। भगवान कृष्ण मनुष्य शरीर प्रदान करने से पहले भगवान कृष्ण की अभिलाषा होती, देख पुत्र इस बार तो तेरे को मेरी जैसे बना के दिया, है ना, इस बार तो मैं ही आपको प्रदान करूंगी, मेरी को प्रदान कर। मनुष्य शरीर की बनावटी अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। इस मनो को संचालित करके आप सचमुच अपने शाश्वत सेवा में सद्गुण हो सकते, है ना। तो दुर्लभ शरीर, अति दुर्लभ है, सुदुर्लभ, सब सम्यक रूपेण दुर्लभ, है ना। निध्या माध्यम सुलभम सुदुर्लभ प्लावम सुकल्पम, ये तो बड़ी अच्छी खासा नौका है, ये पार लगाने वाली, बिल्कुल पार लगाने वाली। और उसमें आपको गुरुदेव प्राप्ति होगी, प्रामाणिक गुरु, है ना। प्लावम सुकल्पम, गुरु कर्णधार, गुरु आपको प्राप्ति हो गई, कर्णधार चलाने वाले हैं नौका, आपको हारने ना देगा, आपको गिरने ना देंगे, आपको अकृतकार्य होने ना दे। प्लावम सुकल्पम, गुरु कर्णधार, गुरुदेव इसको कर्णधारी खींच के, है ना, वो लेके जाएंगे, आपको दिशा दिखाएंगे, आपको भवसागर को पार करा देंगे। अरे भवसागर नहीं पार कराएंगे, वो आपको सेवा में संलग्न कराएंगे, शाश्वत सेवा है जो आपको सनातन काल तक आपकी प्राप्ति हो जाएंगे। कभी कोई समस्या में आप पड़ेंगे नहीं, कोई दुखों में आप जड़ोगे ना, जन्म होगी ना मृत्यु होगी, जन्म मृत्यु जरा आवे दुख दशा अनुदर्शनम, उससे बिल्कुल निकल के चले जाए। गुरु कर्णधार, लाभम सुकल्पम, गुरु कर्णधार, मया अनुकूलेन नभस्सता युक्तम, भगवान कृष्ण कहता, और मेरी शिक्षा ही प्राप्ति है,
देखो इस बार हमको शिक्षा भी प्राप्त हुई, गौड़िया संप्रदाय की सारी शिक्षाएं प्राप्त हुई, है ना। आप गीता पढ़ सकते हो, गीता के ऊपर प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ सकते हो। जब भी श्लोक पढ़ोगे तभी आपकी आसक्ति बढ़ता है। एक बार आप गीता पढ़ो, आपकी आसक्ति की मात्रा 10% बढ़ेगा, फिर दोबारा पढ़ो 15%, फिर 20%। हर बार पढ़ोगे, हर बार प्रभुपाद की कमेंट्री पढ़ते ही आपको लगेगा कृष्ण मेरे नजदीक है, बहुत नजदीक, बहुत ही नजदीक है, बहुत ही नजदीक है। जब आप भागवत के तात्पर्य प्रभुपाद के आप सुनोगे तब आप सोचोगे कृष्ण तो बड़ी सहजता से प्राप्ति हो जाता है, सहजता से प्राप्ति। चैतन्य चरितामृत की पढ़ते समय, और प्रभुपाद के पास बहुत समय थे, चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य लिखते समय बहुत ढेर सारे समय थे। उस समय इस्कॉन की बहुत विस्तृत व्यापक रूप में ऐसा प्रचार नहीं थे, तो अनेकों समय थे प्रभुपाद के। खूब मैंने समय लगा के प्यार भरे अपने पूरे भावनाओं को व्यक्त किया अपने तात्पर्य में। चैतन्य चरितामृत पढ़ते समय तो आपने सोचो जो कमी है मेरी जीवन में वो तो पूरी कर लूंगा, है ना, सामर्थ्य उत्पन्न करा दी। तो ये शिक्षा ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये मेरी शिक्षा है, तुम्हारा पीछे तुम्हारा नौका को धक्का देने के लिए हवा है ना। नौका विपरीत नौका को चलना है तो उसकी भाई कंडारी तो खींचेंगे, प्रयास तो करेंगे, किंतु पीछे भी कोई धक्का देनी चाहिए, है ना। तो मया अनुकूले न, मेरी शिक्षा ये अनुकूल हवा है ना। पुमान भववदि न तरे स आत्मा। इतना कुछ पाने के बाद भी इस बार हमने नहीं पार लगे, इस बार हमने साध्य वस्तु तक नहीं पहुंच पाए और संचालित नहीं कर पाए, तो फिर बहुत बड़ी समस्या, अपने आत्मा को मार दो। पुमान भववदि न तरे स आत्मा, स आत्मा। तो हमको तो करनी है ना, हम सबको करनी है और अपने ऊपर भरोसा रखनी है और नाम ही तो जपना है, इसको ठीक से जप लेना है ना, रुचि उत्पन्न कर लेनी। तो आप सब लोग जप रहे हैं, जपते जपते आपकी भावना उत्पन्न हुई, आप देखोगे जो बहुत बड़ी बड़ी समस्या थी सब छोटे लगने लगे, सब छोटे लगने लगे और आपको अच्छा लगने लगा, है ना। और दंड कम है आपके, है ना, दंड कम है, समस्या कम है और नामों में रुचि होता है, नाम के प्रति आसक्ति हो सकता है, रति उत्पन्न होती है। साधन भक्ति होते हुए रति उदय, महाप्रभु कहते हैं रति उत्पन्न होती, कृष्ण में आसक्ति होती है। नाम में आसक्ति हो गई, कृष्ण में आसक्ति हो जाए। नाम और नामी में भेद नहीं है, नामी तो नाम के रूप में मेरे साथ है ना, तो ये सान्निध्य है ना। आप अपने को कृष्ण के आहट, कृष्ण के स्पर्श अनुभव करोगे, है ना। जैसे कोई व्यक्ति आपके नजदीक बैठे, उसके सांस प्रश्वास चलते हैं ना, तो वो भी अनुभव कर पाते है ना, कर पाते हो। आपको हाथ बढ़ा के आपने स्पर्श करने की मन करेगा ना, वो भी करोगे, वो भी कर सकते हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती को कहते हैं भक्तों को जीवन में कोई अभिलाषा रही भक्ति के संबंधित और वो पूरी ना हो नाम जप में, ऐसा तो असंभव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब कुछ प्राप्ति हो जाएंगे आपके नाम जप में। आपको लगे कभी हे कृष्ण, आपके साथ तो आपके प्रियजन बड़ी बातें करते हैं और खूब बातें करते हैं और खूब निभाते हो और खूब तरह तरह की बातें करते हैं, मेरे साथ भी कभी कर लो तो थोड़ा सा। तो आपको बात करने की इच्छा है तो क्यों ना कर लेते, आप अपनी भावना निवेदन करो, देखो कैसे उत्तर प्राप्ति होती है ना। आप चकित हो जाओगे, है ना। तो वो भी आप कर सकते हो। नामों में आपको सब कुछ प्राप्ति हो जाए, सब प्राप्ति। नाम जप ऐसे अद्भुत है, अद्भुत है। इसकी महिमा जितनी बोला जाए उतनी कम है, उतनी कम। हमने तो 1% की महिमा भी नहीं अभी बोल पाए, ना हमने उसको अनुभव कर पाए। हमने अपने जीवन में अपने साधन के स्तरों पे हम अपने जब अपराध के साथ नाम जपते हैं तो नामों की 1% की माने उनकी पोटेंसी को व्यवहार करते हैं, है ना। अपराध से बचने के लिए प्रयत्न किए आपने और अपने उपशाखाओं को छेदन करना शुरू किए। 4 कुंजी अपने थर्ड श्लोक की सीख लिए
तो आपने अपने पोटेंसी बढ़ा ली। अपने नामों में जो शक्ति है, जो उसकी जो उनकी एक चाबी होती है ना, नाम एक स्टोर हाउस है, एक ऊर्जा की घर है, उसकी अपने लॉक खुलना शुरू कर दी। जब भी 4 कुंजी अपने त्रिनादपि सुनिचेन, 4 ये सूत्र, एक कुंजी, इसको अपने जीवन में करने के लिए अभिलाषा ठान लिए, तो अपने नाम प्रभु की जो महल है ना, उसकी दरवाजा की चाबी आपने खोल दी, बिल्कुल खोल दी। वो लॉक खुल गई। खोल के देख लो, आप खोल ही सकते हो। और फिर देखो प्रवेश करके इसमें, है ना। अद्भुत है, अद्भुत महल है ये, अद्भुत इनकी वैभव है। कहां तक पहुंच सकते हो। आप सोचोगे मैंने बहुत जल्दी क्यों नहीं किया इसको, मैंने देर क्यों किया इसमें खुलने में, इसकी चाबी, है ना। और हे कृष्ण, आपके सानिध्य बहुत पहले ही मेरे को प्राप्ति हो जाना चाहिए था। सिर्फ 2 ही चीज आपने करना था, आपको अपराध से आपको बचने थे, सारी उपशाखाओं को काटना था, है ना। आपकी सामर्थ्य उत्पन्न होने के लिए 4 चीज तो महाप्रभु पहले ही देके रखे थे, हमने ध्यान ही नहीं दी। हमने सोचे महाप्रभु तो बोलते रहते, वो तो हमारी आचार्य है, वो तो बोलना उनकी काम है, उपदेश देना उनकी कार्य है, वो तो करेंगे, वो तो उपदेश देंगे नहीं तो। जैसे कृष्ण हमारे लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कृष्ण तो कृपा करते रहेंगे, हमको देखते रहेंगे, हम नालायक बनते रहे, है ना। तो इस बार हमने दृढ़ संकल्प होकर 4 चीजों को ग्रहण किया, महलों में प्रवेश करके, है ना, महलों में प्रवेश करके। तो ये कृष्ण की कृपा की, करुणा की प्राप्तियों के लिए जो कड़ियां हमने बताए थे, उनमें से आपकी था गुरु की सेवा, और दूसरी थी श्रद्धा, आप तीसरी होगी आपकी गंभीरता। गंभीरता शब्द सुन के आपको लगता है भारी भरकम बनना पड़ेगा, एकदम गंभीर होना पड़ेगा, है ना, एकदम बातचीत कम हो जाएंगे, है ना। आपकी कृष्ण कैसे, आप कृष्ण को अनुभव किया है ना, आपके कृष्ण है कैसे बताओ। बोलने में बड़े साथ है और हमेशा मस्ती में रहेंगे, मजाक में, और कभी गंभीर नहीं होंगे, है ना। तो भारी भरकम, गंभीरता शब्द का क्या अर्थ है, भारी भरकम हो गए। और गंभीर होने का अर्थ है कि आप तो एकदम दिखने लगोगे, लोग कहेंगे क्या गंभीर व्यक्ति। आपने कभी देखे गुरुदेव को बहुत भारी भरकम, एकदम भाराक्रांत कैसे देखने के लगते, आपको क्या महसूस होता है गुरुदेव को देख के, कैसे लगेगा, है ना। जो हंसता हो चेहरा है, और कितनी सहजता, सरलता है, और मन करता है ना जो और थोड़ी सी बैठ ले, बातें कर ले, और ढेर सारा बातें करें, है ना, मन करता है, और खूब सारी बातें करें। जब हम लोग दीक्षा लिए थे तब हम गुरुदेव के पास बहुत कम शिष्य हुआ करते थे, तो हम खूब बातें करते, ऐसा नहीं है जो सिर्फ भक्ति की बातें, खूब बातें करते, खूब बातें। आप सोचो कि क्या क्या बातें करते थे, सब विष्णु के संबंधित होते थे, किंतु तरह तरह की बातें होती थी, बहुत समय थे महाराज के पास, और हम बहुत कम संख्या थे, तो घिर के बैठ के खूब बातें की। हमने दीक्षा लेने से पहले तो 7 दिन तो वृंदावन में रहे, और सब मंदिरों के दर्शन किए, और खूब क्लास सुने, और छोटी छोटी बातें सीखे, और सानिध्य प्राप्ति की, है ना। संग में रहे। चुपचाप बैठे भी रहोगे कृष्ण के साथ, कैसे लगेगा। चुपचाप आप गुरुदेव के साथ बैठे भी रहोगे तो कैसे लगेगा, है। सानिध्य प्राप्ति है, ये सानिध्य है। तो गंभीरता शब्द के अर्थ भारी भरकम बनाने, है ना। पहले तो वो डर हटा दो मन से कि भाई गंभीर होना पड़ेगा, है ना। गंभीर माने चुपचाप रहने पड़ेंगे, वो भी नहीं है। गंभीरता मीन आपके ऊपर बोझ हो जाएंगे, सिर पे बड़ी भार 10, 20, 40 किलो, 100 किलो बोझ हो जाएंगे, वो भी नहीं। तो गंभीरता है क्या, है ना, गंभीरता है क्या। आइए आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता, है ना, आधा पढ़ पाएंगे, 3 मिनट समय बस। चलिए, शब्दकोश में, डिक्शनरी में गंभीरता का अर्थ है मनों की ईमानदारी। देखिए, हमने जो गंभीर शब्द हमने जो सोच के रखे, ये तो विपरीत दिशा में जाता है। मन की ईमानदारी शब्द मेरे को पता नहीं ये हिंदी शब्द है कि नहीं, माने मनों की सच्चाई, मनों की सच्चा अभिलाषा,
मनो की सतता बोल सकते। ईमानदारी शब्द की अच्छी हिंदी शब्द क्या होगी, आप लोग सोच के रखना। ईमानदारी शब्द ये उर्दू और जो हिंदी में आई है, ठीक है। तभी भी शब्दकोश में मन की ईमानदारी या निष्कपटता, ये शब्द अच्छा है, निष्कपटता। कपट शब्द आप जानते हैं, कपट माने छल। कपट माने हृदय में आप कुछ सोचते कुछ हो, बोलते समय बोलते कुछ हो और करते समय करोगे और कुछ। ये कपटता है, ये छल है, ये धोखा है ना। ये आपकी कुटिनाटी। कुटिनाटी शब्द की अर्थ भी चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद इसकी वर्णन। कुटिनाटी शब्द माने हृदय में आपके भावना और कुछ है, करते समय आपके और कुछ है, बोलते समय और कुछ। माने बोलने और करने में भेद है ना। तो वो नहीं चलने वाले। गंभीर शब्द का अर्थ है मन की ईमानदारी, मनो की निष्कपटता, मन की निष्कपटता। ये गंभीर शब्द के अर्थ है। गंभीर शब्द मन एक सरल मन है ना, जो आप हो वही आपके वही प्रकाश हो, बाहर वही प्रकाश करो, है ना। माने दोनों में समन्वय है ना, दोनों में समन्वय, दोनों में समन्वय। जब हम बच्चे थे, जब छोटी उम्र थी हमारी, है ना, आप याद करो दिनों को, करो याद, है ना। करना आप बचपनों की याद करोगे ना, आप थोड़ा आपको लगेगा आप सचमुच अपने को पाओगे। कभी अपने को पाना है ना जी, मैं सचमुच मैं हो कौन। अब हम तो आध्यात्मिक प्रश्न करते केने आमाई जारिता पत्र, ये तो ठीक है, किंतु तभी भी सचमुच मैं क्या हूँ, मैंने क्या मेरा स्थिति है, क्या मेरा भावना थी। अब बचपनों को देखो, है ना। पूरा तो नहीं दिख पाओगे, किंतु थोड़ी सी झलक आपको दिख पाती। जब छोटे थे हमने, तब हमारे आपके मन कितने सरल थे। हम सबके साथ खेल सकते थे, सबके साथ मित्रता ज्ञापन कर सकते थे, सबों के साथ व्यवहार कर सकते थे। हमारे अंदर छल कपटता बहुत कम थी, ना के बराबर। तो एक सरलता थी, तो वो तो चली गई। जब हम बड़े हो गए तो वो चली गई, क्योंकि कपटता आ गई, मनों के अंदर दूषण आ गए। मन से छलना सीख गए हमने, है ना। और मन ने भी खूब सिखा दिया। अपने मनों के हमने व्यवहार किए, दूसरे के साथ मनों को हमने सोचते समय एक सोचेंगे, बोलते समय और सोचेंगे, मनों की भावना और कुछ करेंगे, हंसते समय और कुछ हंसेंगे और करते समय और कुछ करेंगे, है ना। तो मन ने भी सोचा ये व्यक्ति तो छलावा है, ये तो दूसरे को दिखाते समय और कुछ है, तो मैं क्यों ना छल लेता हूँ। तो मन आपको ही छल लेता है, समझ है ना। आपने तो पूरा दुनिया को छलने के लिए सोचा, जो मैंने सबको पूरे काम को बेवकूफ बनाऊंगा। पहले मन आपको बेवकूफ बनाए और आपको छल लेंगे, है ना। मन निष्कपट नहीं हो पाएंगे, है ना। मन अपने प्रथम कपटता की प्रदर्शन आपके ऊपर ही कर डालेगा, है ना। आप खुद ही देखिए, मन किस प्रकार कपट हो गई, बोलता है ना आपको, अभी करो। नाम जपने शुरू करोगे, मन को लेके साथ में रहोगे, मन छोटी सी वस्तु को आपके सामने खड़ा करो, जी कर लो उसको। कब करोगे? अभी नहीं करोगे, कब करोगे? जपते समय आपको सारी याद आएगी, अभी करो। मेरे को हमेशा याद है, मैंने जपते समय मैंने आज ध्यान कर रहा था कि मेरे को ब्रज की परिक्रमा की बहुत सारे बंदोबस्त मैंने किया ही नहीं था, तो मैंने वही आएंगे और जपते समय आएंगे। तो मैंने सोचा भाई दिन के समय कर लूंगा ना, अभी इसको याद करनी, अभी करना, वही आएगा। तो मन आपको थोड़ी थोड़ी चीजों में चलेगा, थोड़ी चीजों को इतनी बड़ी करके दिखाएगा, कहेंगे अभी कर, तुरंत कर, नाम जप छोड़, है ना। किंतु हम तो हटीला हो गया, हम दिल संकल्प, हम तो नाम जपेंगे, तू तो अभी मत सोचा, बाद में कर लेंगे उसका हम, है ना। ऐसे करके हमने मन को रखना है। तो मन ईमानदार नहीं होगी, मन से आप ईमानदार नहीं होगे, मन से निष्कपट नहीं होंगे, तो फिर आपकी बड़ी समस्या है। मन निष्कपट है, आप गंभीर है, एक गंभीर साधक हो, आप गंभीर साधक हो। एक है ना, बचपना की वो मन है ना, वो है ना, खेलते हुए कुछ चीजें आपको याद हो, तो घूमते हुए वो छोटे छोटे कदमों में, वो आपकी दिन, वो आपकी शुरुआत, वो सब आपकी ईमानदारी थी। वो वापस नहीं ला सकते हम, खूब ला सकते, जरूर ला सकते हम,
आपकी थोड़ी सी दृढ़ संकल्पता चाहिए, थोड़ी सी लगन चाहिए और सच्ची अभिलाषा चाहिए। क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकते? जब हम और एक है निष्कपटता बताया गया। कपट ढंग है, ढंग समझते ना, ढोंगी है ना, ढोंगी हम कहते हैं ढोंगी व्यक्ति, ढोंगी माने वो कपटता है, उसमें कपटता है। जब हम ढोंग से मुक्त हो जाते हैं, है ना, तो हमारा बाहरी व्यवहार और हमारी कथन हमारी मनोस्थिति में मेल खाते हैं, है ना, हुई ना। ये निष्कपटता है, आपकी बाहरी स्थिति और आपकी अंतर स्थिति दोनों में मेल खाता है, सामंजस्य। आप जो व्यक्ति है ना, वो उसकी बहिर्प्रकाश होती है ना। आप दो व्यक्ति, है ना, आप ढोंगी रहोगे तो ढोंग करोगे तो आप दोगले व्यक्ति माने आपने दो व्यक्ति हो या तीन व्यक्ति हो या चार व्यक्ति हो, वो नहीं चलने वाले। साधना के समय आपको गंभीर होना है, तो मनोस्थितियों में निष्कपटता उत्पन्न करनी पड़ेगी। जो मनो में सोचोगे, जो आपको बाहर करनी है वही सोचोगे। जो आपको भक्त के साथ व्यवहार करते समय हृदय में और बाहर में दोनों एक साथ एक ही जैसा मिलोगे। आप आलिंगन करते समय आलिंगन करोगे, प्रणाम करते समय तो प्रणाम करोगे, किंतु कहोगे तेरे को तो देखूंगा मैं, बताऊंगा मैं, है ना, अच्छी तरह समझाऊंगा, तो फिर नहीं चलने वाला, है ना। श्रद्धा ज्ञापन भी कर रहे हो और उसके साथ साथ चुनौती भी दे रहे हो, तो फिर वो तो निष्कपटता हुई नहीं ना, वो तो ईमानदारी हुई नहीं हुई, है ना। जपते समय आपने जपने बैठा और आपने श्लोक याद किया, जे अभिन्न आत्मा नाम नामी, नाम और नामी में भेद नहीं है, और फिर नाम जपते समय इतनी असतर्क हो गई, कृष्ण आपके साथ है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, शब्द की तरफ कोई ध्यान नहीं, तो ये निष्कपटता नहीं, ये तो ढोंग हो गया ना। बोलते समय बोलोगे, सुनते समय सुनोगे, शास्त्रों की दुहाई दोगे, करते समय और कुछ करोगे, ये तो ढोंग हुई ना, ये तो ढोंग हुई ना, है ना, ये तो ढोंग हुई ना, है ना। ठीक से फिर जान लो, तो आप सामंजस्य क्यों नहीं कर सकते? आपके अंदर हृदय आप जो हो वो और आप जो बहिर्प्रकाश करते हो, बाहरी संबंध रखते हो, दोनों में सामंजस्य क्यों नहीं कर पाते? मनस्थिति एक जैसा क्यों नहीं हो पाएंगे, है ना। नहीं हो पाएंगे तो ढोंगी होंगे, नहीं हो पाएंगे तो मन की ईमानदारी नहीं होगी, नहीं हो पाएगी तो निष्कपटता नहीं होगी, और ऐसा नहीं होगा तो आप गंभीर नहीं होंगे, आप गंभीर साधक नहीं है। आप एक बहुत माने आपकी सामर्थ्य बहुत कम है, साधना में आपने कम सामर्थ्य झोंक के रखे, है ना। तो उसके ऊपर थोड़ी सी मनन कीजिए आज, जो मेरे को गंभीरता एक चीज है जो कृष्ण की करुणा को आकर्षण करने में सामर्थ्यता उत्पन्न करेगा। तो सचमुच गंभीर क्या चीज है, तो इस एक लाइन में आपको बता दिया गया, जे आपके कपट, जब हम ढोंग से मुक्त हो जाते हैं तो हमारा बाहरी व्यवहार और हमारी कथन हमारी मनोस्थिति से मेल खाते हैं, है ना। इसको समझ के रखिएगा, थोड़ी सी मनन कीजिए, इसके ऊपर प्रयास कीजिए, ऐसी जीने के लिए प्रयास कीजिए, ऐसा स्थिति रखने के लिए प्रयत्न कीजिए, जो मैं अंदर से हूँ वही मैं बाहर दिखाऊं, या बाहर जो मैं दिखाता हूँ वही मेरा अंदर है। दोनों में अलग अलग नहीं है, पृथक नहीं है मैं, है ना। मैं अपने को पालू, ऐसे कर पाओगे तो आप सरलता होगी, आपकी बिल्कुल सरलता, है ना, सरलता होगी। बोलते समय जो बोलोगे हृदय में वही भावना रखते हो, तो सचमुच उसमें सामंजस्य होगी, मेल होगी, और आपकी कपटता चली जाएगी, है ना। बोल के तो देखो एक बार, जी के तो देखो, करके तो देखो, है ना। हमने सोचा हम बेवकूफ बन जाएंगे, हमको लोग ठग लेंगे, हम तो बैक बेंचर हो जाएंगे। भक्ति में तो आपको यही चाहिए, आप बैक बेंचर रहोगे, आप पीछे रहोगे, सम्मान की आपको जरूरत है ही नहीं, दूसरे को सम्मान प्रदान करोगे, तो आपको तो निष्कपट होने के लिए कहा जा रहा है, कपटता ग्रहण करने के लिए कहा नहीं जा रहे, है ना।
हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतम अनंत, धन्वंत नाम, हरि बोल, हरे